कॉर्पोरेट कनेक्शन में आपके लिए एक्शन जरूर रहेगा, क्योंकि हमारे साथ होंगे एक खास मैनेजमेंट, और आज के जो कॉर्पोरेट है वो है MTR टेक्नोलॉजीज। मैनेजमेंट से बात करेंगे, कंपनी के आगे ग्रोथ ड्राइवर्स समझेंगे, क्या कैपेसिटी एक्सपेंशन और क्यों शेयर होल्डर्स को यहाँ पर वैल्यू जनरेट करती हुई दिखनी चाहिए, क्यों शेयर होल्डर्स के लिए कैसे स्टॉक वैल्यू जनरेट कर सकता है, ऑर्डर बुक को क्या लेकर स्टेटस है, ये सारी चीजें, तमाम सारी चर्चा हम आगे लेकर आएंगे। लेकिन पहले एक बार थोड़ा सा कंपनी के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि 1999 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। इंसेप्शन टाइम लगभग 23 साल पुराना है और हैदराबाद की एक इंजीनियरिंग की कंपनी है। जो मेजर इनके यूनिट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स जो बनाती है, वो न्यूक्लियर, डिफेंस, एरोस्पेस, इन सब सेगमेंट्स के लिए ये यूनिट्स, ये इक्विपमेंट्स बनाती हैं। और आप ध्यान रखें कि ये स्पेस बहुत ज़्यादा बजिंग भी है। जितना भी डिफेंस से, एरोस्पेस से जुड़ा हुआ स्पेस है, ना सिर्फ डायरेक्ट कंपनीज, डायरेक्ट मेकर्स, बल्कि उनके एक OEM, सप्लाई चेन, सभी में अच्छी मूवमेंट है। और कंपनी की कुल 7 प्लांट हैं और वो हैदराबाद में ही सारे प्लांट्स हैं। हमारे साथ आज MTR टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर पर्वत श्रीनिवास रेड्डी बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर रेड्डी। वेलकम टू ET Now स्वदेश। आपके बिजनेस के बारे में हम समझे, उससे पहले हमने ये एक इंट्रोडक्शन तो जरूर दी, क्योंकि आप एक ऐसे सेक्टर को केटर करते हैं जिसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं, और बाजार में आप देखें तो इस स्पेस से जुड़ी सारी कंपनियों ने अच्छी वैल्यू भी क्रिएट की है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। अभी जिस तरह की अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रपोजल से, जो डिफेंस मिनिस्ट्री का है, इससे आपको कितना फायदा या फिर आपके लिए कैसे बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको क्या बूस्ट मिल सकता है? This is a very positive move. हम already we're working on a lot of, हम ज़्यादा systems में already काम कर रहे हैं अभी, but with this additional push, we are looking at a very positive outlook over the next 2-3 years. So this will be a great push for a lot of companies. जो technology available है, like companies like MTAR, will be able to address all these issues for the government of India at this time. Right. मिस्टर रेड्डी, डिफरेंट वर्टिकल्स हमने अभी हाईलाइट किए हैं जिनके लिए आप इक्विपमेंट्स बनाते हैं। उसमें एरोस्पेस भी है, डिफेंस भी है, न्यूक्लियर भी है। अगर हम थोड़ा सा ऑर्डर बुक का स्टेटस आपसे समझना चाहें, कौन से सेगमेंट्स हैं जहां अच्छी डिमांड आपको दिखती है? As of September 30th, हमारा ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है ऑलरेडी, आई थिंक क्लोज टू 1300 crores. मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो आई थिंक अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफेंस का जो कुछ चल रहा है, बट वी आर वेरी स्ट्रांग इन क्लीन एनर्जी एंड डिफेंस का बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे कंपनी को मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ दिस वेरियस एक्टिविटीज. सो वी आर एक्सपेक्टिंग over the next 2-3 years we'll be having a very strong order book and a very positive outlook in terms of revenue growth as well. Okay, all right. मिस्टर रेड्डी, आपने एक नया डेवलपमेंट भी किया है। आपने एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए एक MOU साइन किया है NI स्पेस के साथ। क्या आप हमारे साथ थोड़ी सी डिटेल्स इस डील के बारे में शेयर कर पाएंगे? कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेशन मॉडल हो सकता है ये, कैसे पोटेंशियल देखते हैं आप आगे? That's a very promising kind of a project. See, we hardly contribute 2% का world markets. We just contribute less than 2%. So once we're able to develop it, definitely it's a huge scope for the company. It will be a game changer. So we are right now in the design and development stage. So hopefully, once we are ready with the launch vehicles, then with the developmental activities, we'll be able to capture sizable amount of whatever market. Space is too big, so there's nothing to worry about the market. It's only about technology. मिस्टर रेड्डी, आपने कहा ये गेम चेंजिंग मूव हो सकता है, लेकिन अगर हम समझना चाहें, और आप तो फोरे कर रहे हैं अब इस स्पेस में, कितना बड़ा मार्केट शेयर है जो आप कैप्चर करना चाहते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्केट से, और कैसी आउटलुक रहेगी? क्या आप और टाई-अप्स पर भी नजर रखेंगे? A lot of things can happen, but we are मैं जो बोलना चाहता था कि अपना जो मार्केट शेयर है भी बहुत कम है. So we'll have a lot of scope moving forward in terms of improving our market share. So it depends on how we evolve as a company in terms of technology, which we are doing right now. We are already ये जो field है हम 35 years से काम कर रहे हैं, so it becomes a lot more easier for us. So let's see, when time comes, we'll be able to capture whatever the market is available for us. So that should not be an issue. Okay, all right.
हाइडल हो या फिर हाइड्रो हो या विंड पावर हो, इन सेगमेंट्स पे भी क्या आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती है? क्या वहां पर भी आपकी नजर होगी? हम ऑलरेडी कर रहे हैं अभी हाइडल और विंड में डिफरेंट कंपनीज के साथ काम तो शुरू करे लास्ट 6 मंथ से. So that will keep growing as and when we move forward. So we are very positive about that as well. एक और बड़ा ट्रेंड जो मिस्टर रेड्डी हमने देखा कि ग्लोबली भी ओईएम्स के साथ लोग अपने कनेक्शंस रखना चाहते हैं, ग्लोबली ओईएम्स के साथ टाई अप्स रखना चाहते हैं. आपकी इस तरह की कोई डिस्कशंस हुई हो ग्लोबल ओईएम्स के साथ? और काफ़ी सारे हम इस तरह की बात भी सुन रहे थे. क्या कुछ आप कंक्लूड्स हमारे साथ शेयर कर पाएंगे? कोई अपडेट है? और कैसे रेवेन्यू ग्रोथ का मॉडल ये बन सकता है? क्या टाइमलाइंस होंगी? Lot of MNCs or OEMs, multinationals have approached us. We are right now working with them. Naya customers, a lot of new customers will join us and are joining already. So that's looking very, very positive, especially over the last 6 months post-COVID ke baad. Because engineering mein they have to come and certify the companies and all that. These are all high technological companies. So we are looking at a very positive outlook in terms of adding a lot more customers in the near future as well. ओके, न्यू कस्टमर्स ऐड करने की आपकी चेष्टा रहेगी और कई सारी ग्लोबल एमएनसी से आप बात भी कर रहे हैं. क्या कोई नई कैपेबिलिटीज भी एस्टैब्लिश की जाएंगी? We already implemented all that by end of this month. More or less everything is done, and by end of March. Different sectors में clean energy में or as well as in other sectors. So we are well geared up for the next year growth plan and a couple of years from now. So already the capacity augmentation जो हो रहा है वो complete हो चुका है. ओके, जो एग्जिस्टिंग आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है मिस्टर रेड्डी, उसमें किस तरह के एक्सपेंशन आने वाले समय में हम देख सकते हैं? Yeah, we are launching a lot of new products as well, which will give a substantial boost to our revenues. A lot of those products are under, some of them have approved ho chuke, qualified ho chuke, some are under approval stage. So you'll see our vision also is to improve our product portfolio in a big way. So you'll see that happening from next year onwards. वन लास्ट क्वेश्चन मिस्टर रेड्डी, क्योंकि हमने आपका ग्रोथ रेवेन्यू का जो गाइडेंस था, आपने FY23 के लिए लगभग 50% तक का ग्रोथ रेवेन्यू गाइडेंस दिया है. जो FY22 में जो आपने दिया था वो 30-35% है, यानी एक्सपेंशन तो दिया है आपने अपने गाइडेंस में. क्या बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे जिन वजह से आपको कॉन्फिडेंस आता है इस टारगेट को सेट करने के लिए? It is too premature to tell the future guidance right now, but we will definitely give a proper guidance on Q4 में देंगे. But it's looking very positive. So we'll give a more clarity on that moving forward in the quarter 4 period. ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रेड्डी आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के इतने क्लियरली हमें जवाब देने के लिए, रैशनल समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. चलिए, अब ये आपने कंपनी के मैनेजमेंट की बात सुनी, उनके बड़े रीजंस क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, रेवेन्यू पोटेंशियली गाइडेंस अपनी बढ़ा रहे हैं, क्या और फर्दर एस्टैब्लिशमेंट और एक्सपेंशन कर सकते हैं. एक बार एक फंडामेंटल नज़रिया भी ले लेते हैं इस बात पर. हमारे साथ आदित्य शाह जुड़े हुए हैं और आदित्य हमें बताएंगे कि उन्हें किस तरह की कंपनी लगती है. GST इन्वेस्टमेंट से हैं. आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पे. आपने अगर ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी हो तो कई बार मिस्टर रेड्डी ने जो नई एक्विजिशन की बात की थी, जो उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लेकर की, उसे गेम चेंजर मूव बात करी. ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी की, और जिस स्पेस में वो ऑलरेडी एक ऐसा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट लग रहा है स्ट्रीट का, वो है डिफेंस, एरोस्पेस. तो क्या कैसे आप एनालिसिस करते हैं इस कंपनी के बारे में? क्या पोटेंशियल टारगेट्स होने चाहिए अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करे तो? मैम, बिल्कुल पॉजिटिव व्यू है इस कंपनी के ऊपर. देखिए, इंडिया को दोनों बॉर्डर के फ्रंट पे थ्रेट्स हैं, चाहे आप पाकिस्तान बॉर्डर पे बोलिए या फिर चाइनीज बॉर्डर पे भी हम एक्टिविटीज देख रहे हैं अब. तो मेरे हिसाब से ये ऑर्डर बुक जो डिफेंस के सारे प्लेयर्स हैं उनकी ऑर्डर बुक हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि इंडिया के एग्जिस्टेंट जो थ्रेट की वजह से इंडिया को कंटिन्यूसली डिफेंस में इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा. और MTR टेक्नोलॉजीज एक बहुत बढ़िया कंपनी है और डिफेंस सेक्टर में, पहली बात. दूसरी बात, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसरो का भी मूवमेंट हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पेसिफिकली हमारे स्पेस मिशन के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन दिया है.
तो वहां से भी जो कंपनी ने एक्विजिशन किया है तो वहां पे भी फ्यूचर में कंपनी रेवेन्यूज टर्न अराउंड कर पाएगी। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल पॉजिटिव व्यू है कंपनी के ऊपर। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये है कि वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है कंपनी का, तो वहां पे थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा करेक्शन आए तो ऐड करने की सलाह रहेगी, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में भी पॉजिटिव है। 2000 तो स्टॉक आराम से ब्रीच कर जाएगा, लॉन्ग टर्म में तो इससे कहीं आगे जाएगा। पर नई एडिशन करनी है तो किसी भी करेक्शन पे ही ऐड कीजिए बिल्कुल। इनफैक्ट इस पूरे इंजीनियरिंग स्पेस के जितने भी पेयर्स हैं उन सब में अच्छी मूवमेंट है। आपको अगर दूसरे स्टॉक्स भी याद हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, ये कन्विक्शन और ये एनालिसिस चेक करने के लिए। तो 2000 तक के लेवल्स तो देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव दिखते हैं आदित्य को, तो यानी आप थोड़ा सा करेक्शन आने पर इसमें एंट्री पॉइंट करो। और इस साल के जुलाई अगस्त के बाद से ही हमने देखा स्टॉक में एक अच्छी मूव देखने को मिली है, और लगभग जून जुलाई के आसपास इस स्टॉक का भाव सिर्फ 1200 के करीब था, और जो बढ़कर एक समय पर 1800 के करीब भी आया, जहां पर बड़ी बाइंग भी स्टॉक में आई है। तो इस स्टॉक को फिलहाल थोड़ा सा और करेक्शन पे आप जरूर खरीद सकते हैं। चलिए